सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो और फर्स्ट एनिमे है जुजुत्सु काइसन। ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है यूजिंग एंटी कर्स टेक्निक कॉम्बैट रिपीटेडली। जापानीज से याद है ये भी एक जापानीज एनिमे है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10 और इसके टोटल एपिसोड 24 है। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी इसके सारे एपिसोड की। तो या सो यू कैन चेक देयर आफ्टर दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में होता है। उसका नाम इतातोरी होता है। इतातोरी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद रूम में पाता है। वो रूम तावीज़ों से भरा होता है। वो देखता है कि वो एक चेन से बंधा हुआ है जिसके ऊपर तावीज़ लगे हुए हैं। फिर उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो चेयर पर होता है। उसका नाम गोजो होता है। गोजो से पूछता है तुम अभी दोनों में से कौन हो। गोजो फिर बताता है कि वो फर्स्ट ईयर का चार्ज है जुजुत्सु टेक में। फिर इतातोरी कहता है जुजुत्सु फुशिकुरो सेनपाई। यहाँ जिसको नहीं पता तो फुशिकुरो एक स्टूडेंट है और सेनपाई एक टीचर है। तुम्हें पता चल जाएगा फुशिकुरो आगे कौन है। तो चलो आगे बात करते हैं। फिर गोजो से बताता है तुम्हें किसी और की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़ी देर में एग्जीक्यूट कर दिए जाओगे सीक्रेटली, मतलब मार दिए जाओगे। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है इतातोरी के हाउस में, जहाँ इतातोरी हॉस्पिटल में कॉल लगाता है और उसके नर्स से पूछता है कि उसके ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। उसके जब नर्स ग्रैंडपा के रूम में जाती है तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने क्लब में जा सकते हो। ये सुन के इतातोरी नर्स को कहता है कि वो कल शाम तक आ जाएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फुशिकुरो इतातोरी के हाई स्कूल में होता है। फुशिकुरो वो स्टूडेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फुशिकुरो एक कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है तो वो एक कबर्ड में देखता है और वहाँ उसे वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। जो उसे लोकेशन बताई जाती है कि वो कबर्ड में ही होगा, लेकिन जब वो देखता है खाली होता है। ये सब देख के वो गोजो को फ़ोन लगाता है। गोजो से कहता है कि कर्स ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो तुम जब तक घर नहीं आओगे जब तक तुम उसे रिकवर ना कर लो। ये सुन के फुशिकुरो काम पे लग जाता है। फिर हमें यूजी का हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ यूजी इगुची एंड सासासाकी के साथ बैठा होता है। वो तीनों बात कर ही रहे होते तभी पीछे से क्लब के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा क्लब बंद होने वाला है क्योंकि तुम कोई काम धंधा कर नहीं रहे हो। ये सुन के सासासाकी उन्हें एक फाइल बताती है जिसमें वो कहती है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, और वो बताती है कि अपने जो स्कूल है उसके रूबी फील्ड के प्लेयर इतने बीमार क्यों हो जाते हैं जबकि वो इतने हट्टे कट्टे। फिर वो बताती है कि ये बेसिकली एक रहस्यमय चीज़ की वजह से हो रहा है। ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी बकवास बंद करो। बेसिकली वो बीमार टिक्स की वजह से हो रही है। और रही बात तुम्हारे क्लब की, तो तुम्हारे क्लब में 3 मेंबर भी नहीं है जो एक क्लब में होने चाहिए। यूजी तो ट्रैक एंड फील्ड टीम में है। ये सुन के सासासाकी इगुची यूजी को देखते हैं। फिर यूजी दोनों को बोलता है कि नहीं यार, मैंने तो एप्लीकेशन में नाम सही लिखा था। और इन तीनों की लड़ाई चल रही होती है जब जैसे ही पीछे से कोच आ जाते हैं। कोच कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हारा एप्लीकेशन में नाम मैंने चेक करा है और तुम आज से ट्रैक एंड फील्ड टीम में हो और हम दोनों मिलके नेशनल को क्वालिफाई करेंगे और जापान का नाम रोशन करेंगे। यह सुन के यूजी और कोच में लड़ाई हो जाती है और फिर वो दोनों मानते कि वो दोनों रूबी फील्ड में जाएंगे और बैटल करेंगे और जो जिसकी बात मानी जाएगी। फिर हम फुशिकुरो को देखते हैं जो बेसिकली फील्ड में आ रखा होता है डिस्गाइज होकर ताकि वो कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ सके। लेकिन फिर हम यूजी और कोच की बैटल देखते हैं जहाँ वो दोनों बॉल फेंकने का कंपटीशन लगा रहे थे, जहाँ कोच कुछ थोड़ा ही दूर फेंक पाता है लेकिन यूजी कैजुअली थ्रो करता है बॉल को और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। और फिर यूजी सासासाकी और इगुची के पास जाते हैं और यूजी उन्हें कहता है कि कैसा लगा मेरा शो। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम हमारा क्लब लीव कर सकते हो। फिर यूजी बताता है कि मैं मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से तुम्हारा क्लब में ज्वाइन हुआ हूँ। और फिर वो अपने घर जा ही रहा होता है तभी वो फुशिकुरो को क्रॉस करता है और फुशिकुरो उसके यूजी के पास से एक नेगेटिव कर्स एनर्जी सेंस करता है। और ये देख के फुशिकुरो समझ जाता है कि यूजी के पास ही कर्स ऑब्जेक्ट है। जैसे ही फुशिकुरो यूजी के पास से कर्स ऑब्जेक्ट को सेंस करता है वो उसे बता नहीं जा रहा होता जब तक यूजी भाग जाता है और वो अपने हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में यूजी अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। वो उसके ग्रैंडफादर बहुत नाराज़ होते हैं कि यूजी ने उसका टाइम अपने ऊपर वेस्ट करा और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर वो बताते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो उसके मम्मी पापा के बारे में यूजी को बता रहे होते हैं लेकिन यूजी मना कर देता सुनने से। फिर यूजी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मरो तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, तुम ऐसा मरना और तुम्हारे पास जो गिफ्ट है, जो तुम्हारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ है, उसे तुम दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना। और फिर वो पास हो जाते हैं और ये देख के यूजी थोड़ा रोता है और फिर नॉर्मली चला जाता है। फिर यूजी रोते हुए हॉस्पिटल की लॉबी में जाता है ताकि वो सारे पेपर वर्क ख़त्म कर सके और वहाँ जैसे वो
पेपर वर्क कर रहा होता है वहीं फुशिगोरो आ जाता है। फुशिगोरो यूजी को कहता है कि तुम्हें कर्स ऑब्जेक्ट मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। वहीं यूजी कंफ्यूज होता है कि ये क्या है कर्स ऑब्जेक्ट, और फिर फुशिगोरो सोचता है कि इसे सारा ट्रूथ बताना पड़ेगा क्या है असली में कर्स ऑब्जेक्ट। फिर फुशिगोरो बताता है कि कर्स ऑब्जेक्ट बेसिकली जो ह्यूमन के नेगेटिव इमोशन होते हैं उनसे बना होता है। कर्स ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन जो यूजी के पास कर्स ऑब्जेक्ट है उसके जो तावीज़ उसके ऊपर लगे ताकि वो स्टोर रहे और ना खुले, वो वीक होते जा रहे हैं और टाइम के टाइम वो वीक होते ही जा रहे हैं। और अगर उसे खोल दिया गया उसके तावीज़ों को तो वो कर्स ऑब्जेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर यूजी वो बॉक्स फुशिगोरो को देता है और जैसे फुशिगोरो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये देखकर फुशिगोरो पूछता है कि इसके अंदर का सामान बोले तो कर्स ऑब्जेक्ट कहाँ है। फिर यूजी बताता है कि उसके पास नहीं है, कर्स ऑब्जेक्ट बेसिकली उसके दोस्तों के पास है। उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था इसलिए वो आज ले गए और वो स्कूल के अंदर उसे खोलेंगे। ये सुन के फुशिगोरो शॉक हो जाता है और फिर फुशिगोरो बताता है कि अगर उन्हें ये खोला तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर यूजी भी डर जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ इगुची एंड सासाकी अकेले रूम में बैठे होते हैं। वो दोनों अंधेरे में कैंडल की लाइट से कर्स ऑब्जेक्ट के जो ऊपर तावीज़ होते हैं उन्हें खोल रहे होते हैं। फिर जैसे वो आखिरी तावीज़ को हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्स ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कटी हुई फिंगर है। और जैसे वो कर्स ऑब्जेक्ट को खोलते हैं तो फिर वहाँ पर कर्स स्पॉन होने लगते हैं और फिर हमें अलग अलग तरह के कर्सेस दिखाई जाते हैं और एक कर्स उनके चेस्ट ऊपर होता है, वो उन पर अटैक कर ही रहा होता है। जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ फुशिगोरो एंड यूजी दोनों भाग रहे होते हैं ताकि वो हाई स्कूल पहुँच सके। और फिर जैसे ही फुशिगोरो हाई स्कूल पहुँचता है तो वो यूजी को कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और फिर फुशिगोरो ऊपर जाता है। वहीं यूजी सोच रहा होता है कि उसने फुशिगोरो की बात क्यों सुनी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हाई स्कूल के अंदर 4th फ्लोर पे सासाकी दिखाई जाती है जो बेसिकली हॉल में छुपी होती है और उसके सामने अचानक इगुची आ जाता है। वो उसे देख के खुश होती है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर उसके सिर पे एक छोटा सा मॉन्स्टर बैठा हुआ है, मतलब उसे खा रहा है। और जैसे सासाकी उसे देख के शॉक होती है और फिर उसके ऊपर बोले तो सासाकी के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, मतलब कर्स। और फिर हमें फुशिगोरो दिखाया जाता है जो हीरो के स्टाइल में आता है हाई स्कूल में और वो अपने जुजुत्सु से कर्स को हटाता है ताकि वो सासाकी और इगुची को बचा सके। फिर फुशिगोरो अपने डीमन डॉग्स को बुलाता है, मतलब समन करता है और उन्हें कमांड देता है कि वो सारे डीमन या फिर कर्स को खा जाए। फिर हम अगले सीन में यूजी दिखाया जाता है जहाँ यूजी हाई स्कूल के बाहर ये सोच रहा होता है कि वो बाहर क्यों रुका हुआ है, वो किस चीज़ की वजह से डरा हुआ है कि वो अंदर नहीं गया। फिर वो सोचता है कि क्या वो मृत्यु या फिर मरने से डर लगता है, उसे मरने से डर लगता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके जब ग्रैंडफादर जिंदा थे तो उसे मरने का कोई डर नहीं था। फिर वो सोचता है क्या इसकी मृत्यु या फिर जब उसके ग्रैंडफादर मरे उनकी मृत्यु में क्या डिफरेंस है कि वो अब झिझक रहा है। फिर वो सोचता है, फिर उसे अचानक याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने आखिरी वर्ड उसे क्या कहे थे। उसने कहा था कि उसे हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। और ये सोच के फुशिगोरो का सीन दिखाया जाता है जब फुशिगोरो अपने डेमन डॉग से हर एक कर्स को मार रहा होता है जो उनके सामने आ रखे होते हैं। और भाई बिल्डिंग के अंदर इतने कर्स आ रखे होते हैं कि फुशिगोरो भी एक हद तक परेशान हो जाता है। फिर वो एक कॉर्नर में जाता है और फिर वो जैसे ही देखता है कि दोनों स्टूडेंट कर्स के चपेटे में आ चुके हैं और वो समझ जाता है कि वो टाइम में उन दोनों स्टूडेंट को नहीं बचा पाएगा। लेकिन वहीं अपना यूजी आ जाता है, बोले तो इतातोरी, और वो एक छलांग मारता है और कांच तोड़ देता है हाई स्कूल का। और फिर यूजी ये सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर पीसफुली मर गए थे, लेकिन इनकी दोस्तों की मृत्यु, मतलब यूजी के दोस्तों की मृत्यु पीसफुली नहीं है। इसलिए वो समझ जाता है कि उन दोनों की जो मृत्यु थी उसमें क्या डिफरेंस था। और फिर वो 4th फ्लोर की विंडो तोड़ के आ जाता है अंदर और अपने दोस्तों को बचाता है। वो अपनी सुपर ह्यूमन एंड एथलेटिक्स बॉडी से अपने दोस्तों को बचा के फुशिगोरो को अलाउ करता था कि वो अपने डीमन डॉग से कर्स को ख़त्म कर सके। और फिर फुशिगोरो अपने डीमन डॉग से कर्स को ख़त्म करता है और फुशिगोरो ये मानता है कि आज अगर यूजी नहीं होता तो उसके दोस्त शायद वो नहीं बचा पाता उसके दोस्तों को। फिर फुशिगोरो बताता है कि यूजी तुम में कुछ अलग ही बात है। फिर यूजी कहता है कि तुम्हारे ही डॉग्स, बोले तो शिकेगामी मैं क्यों देख पा रहा हूँ इन्हें। फिर फुशिगोरो बताता है कि तुम इन्हें इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे आज की रात को एक्सपीरियंस है। नॉर्मली एक कर्स को एक इंसान तभी देख पाता है जब या वो अपनी मृत्यु के बहुत करीब होता है या फिर वो पैदाइशी टैलेंटेड होता है या फिर जीन्स में कुछ होता है, और इन्हीं के कारण की वजह से यूजी इन कर्स को देख पा रहा है। फिर यूजी बताता है
कि वो इसलिए यहाँ पर आया अपने दोस्तों को बचाने की वजह से, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर तो पीसफुली मर चुके थे, लेकिन उसके दोस्त अगर आज मर जाते तो उन्हें एक प्रॉपर डेथ नहीं मिलती, और इसलिए वो अपने दोस्तों को एक प्रॉपर डेथ देना चाहता है, और इसलिए वो आज उन्हें बचा रहे आया है बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर यूजी जैसे मेगुमी को वो कर्स ऑब्जेक्ट बदले तो फिंगर देने वाला होता है, तभी मेगुमी यूजी के ऊपर से एक कर्स ऑब्जेक्ट फिंगर लेने आ जाता है, और फिर मेगुमी बोले तो फुशिगोरो यूजी को धक्का दे देता है, और फुशिगोरो खुद उस कर्स के अटैक में चपटे में आ जाता है। फिर फुशिगोरो अपने एक अलग कुत्ते बोले तो डिमन डॉग को बुलाने वाला होता है जिसका नाम न्यू होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता कर्स की वजह से। कर्स फुशिगोरो को विंडो के आउटसाइड मारता है, एक बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और उसकी इंजरी की वजह से उसका जो एक और डिमन डॉग था वो अचानक ही गायब हो जाता है। अगला सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कर्स फुशिगोरो को मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो बोले तो यूजी आ जाता है, और यूजी कर्स के सामने लड़ने लग जाता है बिना किसी एक स्पेशल जुजुत्सु टेक या फिर बोले जुजुत्सु ट्रेनिंग के। वो कर्स को मारने लग जाता है, लेकिन वो शायद ये बात नहीं जानता कि कर्स को सिर्फ वही लोग मार सकते हैं जो जिनके पास कर्स एनर्जी है। तुम समझ सकते हो कि कर्स को एक कर्स से ही खत्म करा जा सकता है। फिर जैसे यूजी और कर्स की फाइट चल रही होती है तो यूजी की गलती से हाथ से वो कर्स फिंगर गिर जाती है, और वो कर्स के माउथ में आने वाली होती है, लेकिन वहीं यूजी उसको पकड़ लेता है। फिर फुशिगोरो बताता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम जब तक कर्स को नहीं मार सकते जब तक तुम्हारे पास एक कर्स एनर्जी नहीं हो। और ये सुनते ही यूजी वो कर्स फिंगर खा लेता है ताकि उसके पास कर्स एनर्जी आ सके, और जैसे ही अपना हीरो यूजी वो फिंगर खाता उसके पास भी एक कर्स एनर्जी आ जाती है, और वो इजीली कर्स को मार देता है। फिर साइड में फुशिगोरो डरा होता है, क्योंकि फुशिगोरो जानता था अगर यूजी वो फिंगर खा लेगा तो इंसानियत खत्म। वहीं यूजी के अंदर दो सोल होती है, एक यूजी की खुद की और दूसरी एक डीमन, एक डेविल, एक मॉन्स्टर जिसके पास 4 हाथ है, जिसका नाम है सुकुना। तो फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सुकुना बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, और ये एरा बेस्ट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए और इस ह्यूमैनिटी को इंसानियत को ख़त्म करने के लिए। वहीं यूजी अपनी बॉडी को ओवरटेक कर लेता है, और फिर मेगुमी फुशिगोरो यूजी को मारने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मेगुमी को लग रहा होता है कि यूजी के पास अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल नहीं है, यूजी उस अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर क्या है ये सुकुना और क्या है वो कर्स ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री, कि जैसे उसने यूजी ने फिंगर खाई है तो अब यूजी के साथ आगे क्या होगा और कौन है गोजो, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मुझे पता है वीडियो इतनी बेकार है कि तुम देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन अगर तुमने यहाँ तक देखा तो सेकंड एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि सेकंड एपिसोड में वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग सब बेस्ट होने वाली है। क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो था तो इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।